21वें अध्याय में इंद्र, अग्नि, सूर्य, आप और सोम देवताओं का वर्णन है। उन्हें अब क्रम से देखें। इंद्र, यह इंद्र नाम से विख्यात है। यह ऋतुओं के अनुसार कार्य करने वाला और उत्तम ज्ञानी है। हे बल के स्वामी इंद्र, संयमी पुरुष की जैसी स्तुति होती है उस प्रकार तेरी स्तुति होती है। हे इंद्र, जिस प्रकार बड़े मार्ग से अनेक छोटे मार्ग निकलते हैं, उसी प्रकार तुझसे अनेक प्रकार के दान उपासकों की ओर निकलते हैं। स्व संरक्षण और सुख प्राप्ति के लिए अनेक उपयोगी कर्म करने वाले, हिंसक शत्रुओं को नष्ट करने वाले, बलवान सज्जनों का पालन करने वाले तुझ इंद्र को हम अपने पास बुलाते हैं। महाबलवान, बहुत कार्य करने वाले, शक्तिमान और बुद्धिमान इंद्र, तू सब प्रकार की महत्वपूर्ण शक्तियों से युक्त होकर व्याप्त होता है। जिस महान पुरुष के तेरे हाथ पृथ्वी पर संचार करने वाले वज्र को धारण करते हैं, वज्र का प्रयोग करते हैं, अपनी शक्ति से सामर्थ्य संपन्न ऐसा महान शूर इंद्र जो करने का निश्चय करता है वह निश्चय से करके दिखाता है, वह निष्फल नहीं होता। इस प्रियणीय धन वह जीत कर लाता है और उसका दान करता है। इन मरुतों के साथ रहकर वह इंद्र सामर्थ्य से होने वाले कार्य करता है। इन मरुतों के साथ रहकर वह वज्रधारी इंद्र शत्रु को मारने के लिए वृष्टि करता है, बाणों की वर्षा करता है। शत्रु को मारने वाला, सैकड़ों कर्म करने वाला इंद्र दोनों ही तरह के काम करता है। महान वृद्धि हो इसलिए महान इंद्र को भरपूर हवि अर्पण करो। ज्ञानी इंद्र के बारे में उत्तम भावना हृदय में धारण करो। प्रजाओं का पोषण करने वाला तू प्रजाओं की सहायता कर। हे विद्वानों, विशेष व्यापक महान इंद्र की उत्तम स्तुति करो। सबका राजा, जिसके क्रोध के आगे कोई भी टिक नहीं सकता, ऐसे उस इंद्र को शत्रु को हराने के लिए स्तुति आगे करती है। हे इंद्र, जितने धन का तू स्वामी है उतने धन का मैं भी स्वामी हूँ। पापी होने के लिए मैं किसी को धन नहीं दूंगा। हे धनवान इंद्र, तेरे सिवाय हमारा कोई दूसरा भाई नहीं है। तेरे सिवाय प्रशंसनीय संरक्षक भी दूसरा कोई नहीं। इस इंद्र के रथ के आगे जाने वाले बल की स्तुति करो। युद्ध में शत्रु के सेना के अपने ऊपर चढ़ते हुए चले आने पर लोगों का कल्याण करने वाला और शत्रु का नाश करने वाला इंद्र हमारा प्रेरक है, यह तू जान। शत्रु के धनुष की डोरियां टूट जाएं। हे इंद्र, तू अहि को मारकर शत्रु रहित हो गया है। तू सब स्वीकार करने योग्य धन अपने पास बढ़ाता है। हमारे सब शत्रु जो हम पर चढ़ाई करते हैं नष्ट हो जाएं। जो हमें मारना चाहता है उस पर तू शस्त्र फेंक। इंद्र सुप्रसिद्ध है, वह महान ज्ञानी और ठीक समय पर काम करने वाला है। वह संयमी है, अनेक उपयोगी कार्य वह करता है। वह अत्यंत सामर्थ्यवान है। वह सज्जनों का अच्छी तरह पालन करता है। वह हाथों में वज्र धारण करता है और उनका उपयोग शत्रु के नाश करने के लिए करता है। जो करने का निश्चय करता है वह कार्य वह करता ही है। सामर्थ्य से होने वाले महान कार्य वह करता है। वह शत्रु का नाश करके आर्यों की रक्षा करता है। वह दोनों ही काम करता है। वह प्रजाओं का पालन अच्छी तरह करता है। इसलिए उस इंद्र के बारे में उत्तम विचार धारण करने चाहिए। वह इंद्र सबका राजा है। उसका क्रोध जिस पर पड़ता है वह नष्ट हो जाता है, इसलिए उसे प्रसन्न रखना चाहिए। इंद्र के सिवाय दूसरा कोई भी सच्चा मित्र नहीं है। वही सबका कल्याण करने वाला है। युद्ध में वही सच्चा संरक्षक है। उसने राक्षसों को मारा, इस कारण उसका कोई भी शत्रु बचा नहीं। हमारे शत्रुओं को भी इंद्र मार दे और हमें भी शत्रु रहित करे। अग्नि, अब अग्नि का वर्णन देखिए। दो अरणियों से उत्पन्न हुआ, देवों को बुलाकर यज्ञ स्थान में लाने वाला यह अग्नि सब चाहने योग्य धनों को और यशस्वी कर्मों को धारण करता है। हे अग्नि, कल्याण कारक और बल बढ़ाने वाले उत्तम सत्य ऐसे महान यज्ञ का तू संचालक होता है। यज्ञ कल्याण करता है, बल बढ़ाता है, ऐसा यह यज्ञ अग्नि में होता है। हे अग्नि, तू हवनीय
द्रव्य देवों के पास पहुंचाने वाला दूत और अहिंसा पूर्ण यज्ञ का संचालक है। हमें उत्तम वीर्य से युक्त महान यश दे। अग्नि में हवन किए गए पदार्थ अति सूक्ष्म हो जाते हैं और अग्नि उन्हें जहां पहुंचाना होता है वहां पहुंचा देता है। यह अग्नि हिंसा के बिना यज्ञ करता है। इस यज्ञ में हिंसा नहीं होती। इन यज्ञों से वीर्य बढ़ता है और यश भी बढ़ता है। विशेष तेजस्वी और बल से अधिक प्रकाशमान होकर शत्रुओं को काटने वाले फरसे के समान द्रोह करने वालों का नाश करने वाला होता है, जिसके साथ रहने से शत्रु को भी हराना आसान हो जाता है। शत्रु को हराकर उसका नियमन करता है। शुद्धता करने वाली किरणों से युक्त, निर्मल किरणों से युक्त, पूर्ण तेजस्वी, ऐसा तू अपने तेज से उदय को प्राप्त होता है। यज्ञ करने वाले, ज्ञानी, बहुत धन पास में रखने वाले ऐसे अग्नि की हम स्तुति करते हैं। अधिक भाग्य युक्त अन्न और सेवन करने योग्य धन अग्नि देता है। लोग यज्ञ करने वाले पूज्य सर्वत्र दर्शनीय अग्नि को अपने सुख की प्राप्ति के लिए अपने आगे स्थापित करते हैं। हे अग्नि, तू जिसके साथ मित्रता करता है वह उत्तम वीर, पुत्रों से और बल बढ़ाने वाले कर्मों से युक्त तेरे संरक्षणों से संकटों के पार हो जाता है। हे अग्नि, तू बल, अन्न और आयु के साथ हमारे पास आ, पाप से हमारी रक्षा कर। हे अग्नि, तू धन के साथ हमारे पास आ। यह अग्नि दो अरणियों की रगड़ से उत्पन्न होता है। वह कल्याण करने वाले बल बढ़ाता है। यह हवन में डाले गए पदार्थों को जहां पहुंचाना होता है वहां पहुंचाता है और उत्तम वीर्य बढ़ाता है। जिस प्रकार फरसा लकड़ी को काटता है उसी प्रकार यह अग्नि रोग बीजों को नष्ट करती है। इसकी सहायता से बलवान रोग बीज भी नष्ट हो जाते हैं। इसका प्रकाश पवित्रता करने वाला है। यह अग्नि उत्तम बल बढ़ाने वाले अन्न और धन देता है। सुख और आरोग्य के लिए ज्ञानी लोग इस अग्नि की स्थापना करते हैं। इस अग्नि में हवन करना बल बढ़ाने वाला कर्म है। अग्नि से तैयार किए गए अन्न मनुष्यों के बल, आरोग्य और आयु बढ़ाते हैं। आपह जल, जल निसंदेह सुख बढ़ाने वाले हैं। वे हमारे बल बढ़ाने वाले हों तथा वे महान और सुंदर दर्शन कराने वाले हों। यहाँ जो तुम में अत्यंत कल्याण करने वाला रस है उसका सेवन हमारे द्वारा हो, ऐसा कर। हे जलों, जिसको सुख से निवास कराने के लिए तुम प्रयत्न करते हो वे कार्य हम तुमसे पूर्ण रूप से करवाएं। पानी आरोग्य बढ़ाने वाले और सुख देने वाले हैं। उससे शरीर का बल बढ़ता है और शरीर की सुंदरता बढ़ती है। पानी में जो रस है वह कल्याण करने वाला है। उसे पाने वाला मनुष्य निरोगी होकर सुखी होता है। इन मंत्रों में जल चिकित्सा का वर्णन है। पानी एक उत्तम औषधि है। जल चिकित्सा से बहुत रोग दूर हो सकते हैं। इस प्रकार शुद्ध जल अत्यंत उपयोगी है। वायु, वायु हमारे हृदय का आनंद बढ़ाने वाला और आरोग्य बढ़ाने वाला होकर बहे और हमारी आयु बढ़ावे। हे वायु, तेरे घर में जो अमृत रखा हुआ है उसे हमें दे। हे वायु, तू ही हमारा पिता, भाई और मित्र है, इसलिए तू हमारा जीवन दीर्घ कर। वायु में औषधि का गुण है। वायु उन गुणों को लेकर हमारे पास आवे और हमारी उम्र बढ़ावे। वायु में अमृत है, इसलिए वायु का ठीक तरह सेवन करने से मृत्यु दूर होकर आयु बढ़ती है। सोम, जो जागता रहता है उससे यह सोम कहता है कि तेरी मित्रता में मैं हूँ, तेरा मैं मित्र हूँ। जागृत रहने वाले लोगों से सोम मित्रता करने वाला है, वह उसका कल्याण करने वाला है। सोम का उपयोग जागृत रहकर करना चाहिए। सुभाषित, कार्य करने वाले ज्ञानी तेजस्विता प्रकट करने वाले को शुद्ध करते हैं। शुद्ध होने वाले तुझे वे उत्तम प्रकार से रक्षा करने वाले बल प्राप्त होते हैं। यह ऋतुओं के अनुसार कार्य करने वाला ज्ञानी प्रशंसित होता है।
हे बल के स्वामी इंद्र, जैसे मनुष्य संयमी पुरुष को प्राप्त होते हैं उसी प्रकार स्तुतियां तुझे प्राप्त होती हैं। हे इंद्र, जैसे बड़े रास्ते से छोटे-छोटे रास्ते निकलते हैं उसी प्रकार तुझसे अनेक प्रकार के दान निकलते हैं। स्व संरक्षण और सुख प्राप्ति के लिए अनेक कर्म करने वाले, हिंसक शत्रुओं का नाश करने वाले इंद्र की हम उपासना करते हैं। हे महाबलवान, अनेक कर्म करने वाले, शक्तिमान और बुद्धिमान इंद्र, सब प्रकार के महत्वपूर्ण शक्तियों के साथ तू सर्वत्र व्याप्त है। कल्याण करने वाले, बल बढ़ाने वाले, उत्तम सत्य और बड़े-बड़े कर्मों का तू संचालक है। ज्योति स्वरूप सूर्य के समान सब तेजों से युक्त उत्तम मन धारण करने वाला तू हमारे पास आ। तेजस्वी और विलक्षण धन लेकर आ और आज सवेरे प्रातः काल उठने वाले विद्वानों को लेकर इस यज्ञ में आ। हिंसा रहित कर्मों का तू संचालक है। हमें उत्तम पराक्रम करने के सामर्थ्य और महान यश दे। अनेक कार्य करने वाले, युद्ध में बहुत से शत्रुओं को मारने वाले तरुण को भी वृद्धावस्था निगल जाती है। देव की महिमा से भरे हुए इस काव्य को देखो। आज जो मर गया वही कल प्रकट होता है। समान उत्तम रीति से प्राण धारण करता है। इंद्र जो कर्तव्य करने का निश्चय करता है उसे सत्य करके दिखाता है, उसे व्यर्थ नहीं जाने देता। वह चाहने योग्य धन को जीत कर लाता है और उसका दान करता है। वह बल बढ़ाने वाले पौरुष के काम करता है, जो देव महत्व के करने योग्य कार्यों में सत्य कर्म ही करके दिखाते हैं। हे सूर्य, तू निश्चय से महान है। हे सूर्य, तू महान है, यह सत्य है। तेरे जैसे महान की महिमा भी महान है। हे स्तुत्य, तू अपनी महिमा से महान है। हे सूर्य, तू अपने महान यश से महान है, यह सत्य है। तू देवों के महत्व के कारण बड़ा है। तू असुरों का नाश करने वाला है, इसलिए तुझे आगे स्थापित किया है। तेरे तेज व्यापक और न दबने वाले हैं। वृत्र को मारने वाला, सैकड़ों कर्म करने वाला इंद्र दोनों प्रकार के कार्य करता है। आर्यों का संरक्षण और दुष्टों का नाश, ये दोनों उसके काम हैं। अपने महान संवर्धन के लिए महान वीर का विशेष सम्मान करो। उसे जो देना हो भरपूर दो। विशेष बुद्धिमान के विषय में अपने उत्तम विचार बना। प्रजाओं का पोषण करने वाला तू सब प्रजाओं का पोषण कर। हे ब्राह्मणों, विशेष व्यापक इंद्र के लिए उत्तम स्तुति के स्तोत्र कहो। उसके कार्य बुद्धिमान लोग विनष्ट नहीं कर सकते। सबका एक ही समय में राजा होने वाले, जिसके क्रोध के आगे कोई ठहर नहीं सकता, ऐसे इंद्र को ही हमारी वाणी शत्रुओं को हराने के लिए आगे करती है। इंद्र की स्तुति करने के लिए मित्र को प्रोत्साहन दो। हे इंद्र, जितने धन का तू स्वामी है उतने का ही मैं स्वामी हूँ। इस तोता को मैं धन देकर उसको धारण करूँगा, पर उसे पाप से प्रवृत्त होने नहीं दूंगा। पाप करने में वह आनंद माने, ऐसा उसे औनत नहीं होने दूंगा। इंद्र कहता है कि कहीं पर भी रहकर महत्व के कार्य करने वाले को मैं धन देता हूँ। हे इंद्र, तेरे सिवाय हमारा दूसरा कोई भाई नहीं है और प्रशंसनीय पिता भी दूसरा कोई नहीं। अर्चना करने वाले ब्राह्मणों के मन तू जान। मैं बहुत निकट का मित्र हूँ। ऐसी भावना से इन सेवाओं को स्वीकार कर। शीघ्रता से शत्रुओं का नाश करने वाले तेरी स्तुतियों को, तेरे बल को जानने वाला मैं दूर नहीं कर सकता। तेरी स्तुति मैं अवश्य करूँगा। अपने यश को बढ़ाने वाले तेरे नाम को मैं सदा लेता रहूँगा। बुद्धिमान तेरे लिए बहुत हवन करता है। हमसे दूर तू बहुत ज्यादा समय तक न रह। इस इंद्र के रथ के आगे रहने वाले सामर्थ्य का अच्छी तरह पूजन करो। यदि युद्ध में शत्रु की सेना हम पर चढ़ती हुई पास आ जावे तो लोगों का पालन करने वाला और वृत्र को मारने वाला इंद्र हमारा उत्साह बढ़ाने वाला है, यह तुम जानो।
अन्य शत्रुओं के धनुष की डोरियां टूट जाएं। अहि को मारकर तू शत्रु रहित होता है। सब चाहने योग्य धन को तू बढ़ाता है। उस तुझे हम वश में करते हैं। हम पर चढ़कर चले आने वाले सब शत्रु उत्तम रीति से नष्ट हो जाएं। जो हमारा वध करने की इच्छा करता है, उस शत्रु पर तू मारक अस्त्र फेंकता है। तेरे वे दान हमें धन देवें। हे घोड़े पास में रखने वाले इंद्र, तेरे समान धनवान की स्तुति करने वाला धनवान होगा ही। तेरे धन वाले की स्तुति करने वाला अवश्य धनवान होगा ही। गाय न पालने वाले के धन तू जानता है। हिंसक शत्रुओं के अधीन हमें न कर, नाश करने वालों के अधीन हमें मत कर। हे शक्तिमान इंद्र, अपनी शक्ति से हमें धन दे। वह अपने तेजस्वी बल से अत्यंत तेजस्वी होकर शत्रुओं का नाश करने वाला होता है, जिसके साथ रहने से बलवान शत्रु भी हार जाता है। धनुषधारी वीर अपनी जगह से नहीं हटता। शत्रु को हराने वाला सबका नियमन करता है। तेरा अन्न प्रशंसनीय है। हे तेजस्वी अग्नि, तेरी ज्वालाएं बहुत प्रदीप्त हो चुकी हैं। शुद्ध करने वाली किरणों से युक्त, निर्मल तेज से युक्त, पूर्ण तेजस्वी ऐसा तू अपने तेज से उदय को प्राप्त होता है। हे अमर अग्नि, अपने तेज से तेजस्वी हुआ तू हमारे धन बढ़ा। तू सुंदर शरीर से सुशोभित होता है। दर्शनीय सुंदर यज्ञ कर्म को उत्तम फल देता है। अहिंसा पूर्ण यज्ञ के संस्कार करने वाले विशेष ज्ञानी, बहुत धन पास में रखने वाले और उत्तम धन देने वाले तेरी मैं स्तुति करता हूँ। तू उत्तम भाग्य युक्त बहुत अन्न और सेवनीय धन हमें देता है। याजक यज्ञ करने वाले पूज्य सब प्रकार से दर्शनीय अग्नि को सुख हो, इसलिए अपने आगे स्थापित करते हैं। तू जिसके साथ मित्रता करता है, वह वीर पुत्रों से और बलवर्धक कर्मों से युक्त होता है और तेरे संरक्षणों से युक्त होकर संकटों से पार हो जाता है। अग्नि प्रदीप्त होकर आकाश में प्रकाशित होता है। रानी के समान वह सुशोभित होता है। जो जागता है उसकी इच्छा ऋचाएं करती हैं। जो जागता रहता है उसे साम प्राप्त होता है। जो जागृत रहता है उससे यह सोम कहता है कि मैं तेरा मित्र होकर रहता हूँ। मैं घर बनाकर नहीं रहता। पहले से यज्ञ में बैठने वाले मित्रों को मैं नमस्कार करता हूँ। पास बैठने वालों को नमस्कार करता हूँ। अनेक रूपों के घर देवों ने बनाए हैं। तू बल, अन्न और आयु के साथ हमारे पास आ। पाप से हमारी बार-बार रक्षा कर। हे अग्नि, धन के साथ तू हमारे पास आ। हे इंद्र, जैसा तू अकेला ही धन का स्वामी है, वैसा ही मैं धन का स्वामी यदि हो जाऊं तो तेरी स्तुति करने वाला गायों का मित्र हो। जल निःसंदेह सुख देने वाले हैं। वे हमारे बल बढ़ाने वाले हों। वे महान और सुंदर ज्ञान को देने वाले हों। हे जलों, यहाँ जो तुम्हारा अत्यंत सुख देने वाला रस है, उसे हमें सेवन करने के लिए दो। हे जलों, जिसका यहाँ निवास हो, ऐसी इच्छा करते हो उसके लिए हम पूर्ण रूप से उपयोगी हों, ऐसा तुम करो। वायु हमारे हृदय को आनंद देने वाले और सुखकारक औषध लेकर आवे और हमारी आयु बढ़ावे। हे वायु, तू हमारा पिता, भाई और मित्र है। वह तू हमारी आयु दीर्घ कर। हे वायु, तेरे घर में गुप्त स्थान पर अमृत रखा हुआ है। हे धन पास में रखने वाले वायु, वे धन हमें दे। उपमा, समुद्र के समान पात्रों को भर दे। संयमी पुरुष के समान स्तुतियां तुझे प्राप्त होती हैं। जैसे बड़े रास्ते से अनेक छोटे रास्ते फूटते हैं, उसी प्रकार तुझसे अनेक दान निकलते हैं। जो गतिमान वायु के समान वेग वाला होता है, जिस प्रकार घोड़ा मनुष्य को यथास्थान पहुंचाता है, उसी प्रकार वह अग्नि कल्याण करने वाले यज्ञ को बढ़ाता है। जिस प्रकार होता स्तुति करता है, उसी प्रकार वह प्रातः काल सोमपान की इच्छा करता है। भेड़ को जिस प्रकार भेड़िया कपाता है, उसी प्रकार ये पत्थरों की धारें सोमलता को कूटते हुए कपाती हैं। जिस प्रकार रथों को तैयार करते हैं, उसी प्रकार अन्न तैयार करते हैं। विप्र के समान ज्ञानी अग्नि के समान तेजस्वी होता है। सूर्य के समान घूमने वाला, लकड़ी को काटने वाले फरसे
के समान वह अग्नि शत्रुओं को काटने वाला होता है। रानी के समान वह अग्नि सुशोभित होता है। सूर्य के समान दिखने में सुंदर लगने वाले रूप को धारण करता है। अथैक विंशोऽध्यायः शीघ्रता करने वाला और भयंकर बैल के समान शत्रु को मारने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला, द्वेष करने वाले दुष्टों में क्षोभ उत्पन्न करने वाला, शत्रुओं को रुलाने वाला और आलस्य न करने वाला, ऐसा अद्वितीय वीर इंद्र सैकड़ों शत्रुओं की सेना को एक ही साथ जीतकर हराता है। हे युद्ध करने वाले नेताओं, शत्रुओं को रुलाने वाले, आलस्य न करने वाले, जय प्राप्त करने वाले, युद्ध करने में निपुण, अपने स्थान पर स्थित रहने वाले, शत्रुओं को पराजित करने वाले, बाण हाथ में धारण करने वाले, बलवान इंद्र की सहायता से यह युद्ध जीतो और उसमें शत्रुओं को हराओ। वह इंद्र बाण हाथों में धारण करने वाले योद्धाओं की सहायता से सब शत्रुओं पर अपना अधिकार करता है। वह तलवारधारी योद्धाओं की सहायता से सब शत्रुओं को वश में करता है। वह इंद्र युद्ध में प्रवीण शत्रु समुदाय के साथ युद्ध करता है। युद्ध जीतने वाला, सोम पीने वाला, बाहुबल से युक्त, धनुष चलाने वाले में कुशल, छोड़े हुए बाणों से शत्रुओं को मारने वाला है। हे बहुतों का पालन करने वाले इंद्र, रथ से यहाँ आ, राक्षसों को मारने वाला और शत्रुओं को बाधा पहुंचाने वाला, शत्रु की सेना को छिन्न भिन्न करके उनका नाश कर, युद्ध में जय प्राप्त कर, हमारे रथों का रक्षक होकर तू बढ़। हे इंद्र, सबके बल जानने वाला, बड़ा विशेष वीरता दिखाने वाला, शत्रु को हराने में समर्थ, बलवान और साहस दिखाने वाला, उग्र, महावीर, बलवान और बल के साथ उत्पन्न हुआ, गायों का पालन करने वाला तू विजयी रथ पर बैठ। हे एक स्थान में रहने वाले योद्धाओं, शत्रु के किलों को तोड़ने वाले, गाय पालने वाले, वज्र के समान मजबूत भुजाओं वाले, युद्ध जीतने वाले, बल से शत्रु का नाश करने वाले, इस इंद्र को आगे करके उसके अनुकूल रहकर वीरता दिखाओ। हे मित्रों, इस इंद्र के अनुकूल रहकर शत्रु पर क्रोध करो। शत्रु के किलों में अपनी शक्ति से प्रवेश करने वाला, शत्रु पर दया न दिखाने वाला, वीर, बहुत शत्रुओं पर क्रोध करने वाला, जो अपने स्थान से हिलाया नहीं जा सकता, शत्रु की सेना को हराने वाला, जिसके साथ कोई भी शत्रु युद्ध नहीं कर सकता, ऐसा इंद्र युद्ध में हमारी सेना का संरक्षण करे। हमारी इन सेनाओं का नेता इंद्र है। बृहस्पति सब में आगे जावे, चतुरता से युद्ध रूप यज्ञ चलाने वाला सोम भी आगे जावे। मरुत वीर शत्रुओं को मारने वाले विजयी देवों की सेना के आगे चले। बलवान इंद्र के राजा वरुण के, आदित्यों के और मरुतों के उग्र बल हमारे सहायक हों। विशाल हृदय वाले, शत्रु के लोगों को हिला देने वाले विजयी देवों की जय जयकार सुनाई देती है। हे धनवान इंद्र, हमारे शस्त्रधारी वीरों का उत्साह बढ़ा, हमारे बलवान सैनिकों का मन उत्साहित कर। हे शत्रु को मारने वाले इंद्र, हमारे घोड़ों की गति बढ़ा तथा विजयी होकर आने वाले हमारे रथों के शब्द सुनाई देवें। हमारे वज्रधारी सैनिकों का रक्षण इंद्र करें। हमारे जो बाण हैं ये विजयी हों, हमारे वीर श्रेष्ठ हों। हे देवों, युद्ध में हमारी रक्षा करो। हे मरुतों, जो यह अपने सामर्थ्य से हमारे साथ मुकाबला करती हुई शत्रु की सेना हम पर आक्रमण करती हुई आती है, उस सेना को जिसमें कुछ भी काम नहीं किया जा सकता, ऐसे गहरे अंधकार से ढक दे, जिससे कि शत्रुओं की सेना के लोग शत्रु मित्र को न पहचान सकें और आपस में ही कट मरें। हे पाप के देवते, तू मुझसे दूर हो जा। इन शत्रुओं के चित्त को मोहित कर और उनके अंगों को जकड़ दे। उन शत्रुओं पर आक्रमण कर, उनके हृदयों को शोक से जला दे। हमारे शत्रु गहरे अंधकार के कारण व्याकुल हो जावें। हे वीरों, शत्रु पर चढ़ाई करो और विजय प्राप्त करो। इंद्र तुम्हें सुख देवें, तुम्हारी भुजाएं वीरता युक्त हों, जिसके कारण तुम पर शत्रु आक्रमण न कर सकें। हे ज्ञान से प्रेरित किए गए बाण छोड़े जाने के बाद तू दूर जाकर गिर
और शत्रु पर जाकर गिर, उनमें से कोई भी जीवित न रहे। उत्तम पंख वाले मांस भक्षक पक्षी इन शत्रुओं का पीछा करें, वह शत्रु की सेना गिद्धों का अन्न बने, इनमें से कोई भी न बचे। हे इंद्र, जो अधिक पापी न हो वह शत्रु भी न छूटे। मांस भक्षक पक्षी इन सब का पीछा करें। हे धनवान और शत्रुओं के वध करने वाले इंद्र, तुम और अग्नि दोनों हमसे शत्रुता करने वाले शत्रुओं की सेना को जला डालो। जिस संग्राम में शिखा रहित लड़कों के समान बाण गिरते हैं, वहां हमें ब्रह्मणस्पति और अदिति सुख देवें, हमेशा सुख देवें। हे इंद्र, राक्षसों का नाश कर, हिंसक शत्रुओं का नाश कर, वृत्र की ठोड़ी तोड़ दे। हे शत्रु का नाश करने वाले इंद्र, हमारी हानि करने वाले शत्रु के क्रोध को समाप्त कर। हे इंद्र, हमारे शत्रुओं का नाश कर, हम पर सेना भेजने वाले शत्रुओं को नीचे गिरा। जो हमें दास बनाने की इच्छा करता है, उसे गहरे अंधेरे में डाल दे। जिनके द्वारा असुरों के महान बल को जीता, वे इंद्र के बड़े और तरुण, जिन पर किसी का आक्रमण नहीं हो सकता, ऐसे हाथी की सूंड के समान न सहने योग्य भुजाएं युद्ध के समय में सबसे पहले उपयोग में आती हैं। हे राजन, तेरे मर्म स्थान को कवच से ढक देता हूँ। उसके बाद सोम राजा तुझे अमृत से ढक देवें, वरुण तुझे अधिक सुख देवें, सब देव विजय प्राप्त करने वाले तुझे आनंदित करें। शत्रु कटे हुए सिर वाले सांपों के समान अंधे हो जाएं। अग्नि के जलने से बचे हुए तुम शत्रुओं में से श्रेष्ठ शत्रु को इंद्र मारें। जो अपना होते हुए भी शत्रुता करता है, जो गुप्त रहकर हमें मारना चाहता है, उसे सब देव नष्ट करें। ज्ञान मेरे अंदर का कवच है, कल्याण भी मेरा आंतरिक कवच हो। हे इंद्र, तू पर्वत पर रहने वाले हिंसक सिंह के समान भयंकर है। बहुत दूर के स्थान से भी तू यहाँ आ। दूर पहुँचने वाले तीक्ष्ण वज्र को और अधिक तीक्ष्ण करके शत्रुओं को नष्ट कर, संग्राम करने वाले शत्रुओं को दूर कर। हे देवों, कानों से हम कल्याण करने वाली बातें सुनें। हे याजकों, आँखों से हितकारी दृश्य ही देखें। मजबूत अवयवों वाले शरीर से तुम्हारी स्तुति करते हुए देवों के द्वारा नियत की गई आयु को हम प्राप्त करके अंत तक हम कार्य करते रहें। बहुत प्रशंसित इंद्र हमारा कल्याण करने वाला हो, सर्वज्ञ पूषा हमारा कल्याण करने वाला हो, अहिंसित शस्त्रों को पास में रखने वाला सुवर्ण हमारा हित करने वाला हो, ज्ञान का स्वामी हमारा कल्याण करे। इति एकविंशोऽध्यायः। एकविंश अध्याय। सुभाषित। शीघ्र कार्य करने वाला, भयंकर शूर, बैल के समान शत्रु को मारने वाला, शत्रु का समूल नाश करने वाला, द्वेष करने वाले दुष्टों में क्षोभ उत्पन्न करने वाला, शत्रुओं को रुलाने वाला, आलस्य न करने वाला, अद्वितीय वीर इंद्र सैकड़ों शत्रुओं की सेनाओं को जीत कर हराता है। हे युद्ध करने वाले नेताओं, शत्रुओं को रुलाने वाले, आलस्य न करने वाले, विजयी युद्ध में प्रवीण, युद्ध में अपने स्थान पर स्थिर रहने वाले, शत्रुओं को हराने वाले, बाणों को हाथों में धारण करने वाले, बलवान इंद्र की सहायता से युद्ध जीतो और शत्रुओं को हटाओ। वह इंद्र बाण हाथ में धारण करने वाले योद्धाओं की सहायता से सब शत्रुओं को अपने अधिकार में रखता है। वह तलवार हाथ में रखने वाले योद्धाओं की सहायता से शत्रुओं को वश में करता है। वह इंद्र युद्ध करने में प्रवीण, शत्रुओं के समूह के साथ एकदम युद्ध करता है। वह युद्ध जीतने वाला, बाहुबल से सामर्थ्यवान, धनुष चलाने में कुशल और छोड़े हुए बाणों से शत्रुओं का वध करने वाला है। हे बहुतों का पालन करने वाले इंद्र, रथ से यहाँ आ। राक्षसों को मारने वाला, शत्रुओं को रोकने वाला, तू शत्रु की सेना को छिन्न भिन्न करके उनको नष्ट कर। युद्ध में
विजय प्राप्त कर और हमारे रथ का रक्षक हो। हे इंद्र, तू सबका बल जानता है, महान विशेष सामर्थ्यवान वीर, शत्रुओं को हराने वाला, बलवान और साहस दिखाने वाला, उग्र महावीर, प्रभाव डालने वाले सामर्थ्य से युक्त, गायों को पालने वाला तू विजयी रथ पर बैठ। हे युद्ध करने वाले वीरों, शत्रुओं के किले तोड़ने वाले, गाय पालने वाले, वज्र के समान कठोर बाहुओं वाले, युद्ध जीतने वाले, अपने बल से शत्रुओं को नष्ट करने वाले, इस इंद्र को आगे करके वीरता दिखाओ, शत्रु पर क्रोध दिखाओ। शत्रु के किले में अपनी शक्ति से प्रवेश करने वाला, शत्रु पर दया न करने वाला, सैकड़ों प्रकार से शत्रु पर क्रोध करने वाला, जो अपने स्थान से हिलाया नहीं जाता, शत्रु की सेना को हराने वाला, जिसके साथ कोई भी युद्ध नहीं कर सकता, ऐसा इंद्र हमारी सेना की रक्षा करे। मरुत वीर शत्रुओं को मारने वाले विजयी देव सेना के आगे चलें। उदार मन के शत्रु के वीरों को स्थान भ्रष्ट करने वाले विजयी देवों के उग्र बल के कारण होने वाले जयघोष सुनाई देते हैं। हे इंद्र, हमारे शस्त्रधारी वीरों का उत्साह बढ़ा, हमारे बलवान वीरों का मन हर्षित कर, हमारे घोड़ों के वेग बढ़ा, हमारे विजयी रथों का शब्द सुनाई दे। हमारे ध्वजाधारी सैनिकों की इंद्र रक्षा करें, हमारे बाण विजयी हों, हमारे वीर विजयी हों। हे देवों, हमें युद्ध में सुरक्षित रखो। जो यह अपने सामर्थ्य से हमसे मुकाबला करती हुई शत्रु की सेना हम पर चढ़ाई करती हुई आती है, उस शत्रु की सेना पर अंधकार छा जाए। ऐसा कर जिससे कि वे एक दूसरे को पहचान न सकें। नाम का अस्त्र प्रयोग युद्ध में होता था, उससे शत्रु के वीर अंधेरे के कारण अंधे से हो जाते थे और आपस में एक दूसरे को पहचान भी नहीं सकते थे। हे पाप, हमसे दूर हो, इन शत्रुओं की चिताओं को मोहित कर और उनके शरीर के अंग जकड़ दे। शत्रु पर आक्रमण कर उनके हृदय शोक से जला दे। हमारे शत्रु घोर अंधकार से व्याकुल हों। हे वीरों, शत्रु पर आक्रमण करो, विजय प्राप्त करो। इंद्र तुम्हारा कल्याण करें। तुम्हारी भुजाएं वीर भाव दिखाने वाली हों, जिनके कारण तुम पर शत्रु आक्रमण न कर सकें। हे ज्ञान पूर्वक छोड़े गए बाण, तू दूर जाकर शत्रु पर गिर, उनमें से कोई जिंदा न रहे। उत्तम पंख वाले मांस भक्षक पक्षी बाण इन शत्रुओं का पीछा करें। यह शत्रु की सेना गिद्धों का अन्न बने। इन शत्रुओं में से कोई भी न बचे। अत्यधिक पापी न होने वाला शत्रु भी न बचे। मांस भक्षक पक्षी इन शत्रुओं का पीछा करें। हम पर चलकर आने वाले उस शत्रु की सेना को जला दे। जहां बाण शत्रु की ओर से आकर हम पर गिरते हैं, उस युद्ध में हमें सुख मिले। हे इंद्र, राक्षसों और हिंसकों को मार, हमारी हानि करने वाले शत्रुओं के क्रोध को समाप्त कर। हे इंद्र, हमारे हिंसक शत्रुओं को हरा, हम पर सेना भेजने वालों को नीचे गिरा। जो हमें दास बनाने की इच्छा करता है, उसे गहरे अंधकार में डाल दे। जिनसे असुरों के महान बल को जीता, उन इंद्र की बड़ी तरुण आक्रमण किए जाने के अयोग्य उत्तम प्रतीक, शत्रु के लिए असह्य ऐसी दोनों ही भुजाएं युद्ध के समय उपयोग में आती हैं। हे राजन, तेरे मर्म स्थान कवच से मैं ढकता हूँ। देव जीतने वाले तुझे आनंदित करें। शत्रु कटे हुए सिर वाले सांपों के समान अंधे हो जाएं। शत्रुओं के मुख्य मुख्य वीरों को इंद्र मारे। जो अपना होते हुए भी द्वेष करता है और जो गुप्त रह करके हमें मारना चाहता है, उसे सब देव नष्ट करें। ज्ञान मेरे अंदर का कवच है। हे इंद्र, पर्वत पर रहने वाले सिंह के समान तू शत्रुओं के लिए भयंकर है। बहुत दूर के स्थान से भी तू हमारे पास आ। दूर पहुंचने वाले तीक्ष्ण शस्त्र को और अधिक तीक्ष्ण करके शत्रु पर फेंक और दुष्टों को मार। हे देवों, कानों से हम कल्याण करने वाली बात सुने, आंखों से कल्याणकारक दृश्य देखें। सुस्थिर अंगों से युक्त शरीरों से ईश्वर की स्तुति करते हुए देवों द्वारा दी गई आयु का उपभोग करें। इंद्र, पूषा, बृहस्पति आदि देव हमारा कल्याण करें।
उपमा बैल के समान शत्रु को टक्कर देने वाला, शिखा से रहित कुमारों के समान तीक्ष्ण बाण होते हैं। कटे हुए सिर वाले सांपों के समान शत्रु अंधे हो जाएं। पर्वत पर रहने वाले सिंह के समान इंद्र भयंकर हैं।